हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या जो इंडियन टीम के प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक सर्किट में खेलना पसंद कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसी के चलते मेरी एक बात है कि ऐसी खबरें बहुत सालों से बहुत बार आ चुकी है। जब से आईपीएल पिछले 5-6 साल से आईपीएल को में पैसा बहुत मिलने लगा है। बाहर के प्लेयर भी और इंडिया के प्लेयर भी आईपीएल प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं। अभी खबर है कि ईशान किशन जो प्लेयर हैं वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पारिवारिक रीज़न की वजह से घर गए थे। और घर जाने का कारण उन्होंने पारिवारिक बताया था। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने उनसे बात करते हुए कहा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा खेल लीजिए, 4-5 मैच खेल लीजिए, क्योंकि अभी जो सीरीज़ आने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, उसकी वजह से। क्योंकि टेस्ट मैच खेलते तो शायद उनको भी मौका मिलता एज अ विकेट कीपर, केएस भरत के ऊपर शायद उनका मौका होता। पर उनकी बात ना मानने की वजह से राहुल द्रविड़ थोड़े नाराज हुए, और नाराजगी होने की वजह से जो अफगानिस्तान की सीरीज देन अफगानिस्तान की सीरीज में भी उनका नाम नहीं था। यही कारण था। तो यही मुद्दा है कि क्या इंडियन टीम के प्लेयर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़कर ये अपने आईपीएल जैसी चीज़ों को, फ्रेंचाइजी क्रिकेट को खेलने का सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा डीप में। क्योंकि आईपीएल जो एक ऐसी फ्रेंचाइजी आईपीएल एक ऐसा गेम है जिसमें टीम जो होती हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगाती हैं। फ्रेंचाइजीज बहुत ज़्यादा पैसा देती हैं। अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी बोली जिनको लगी 22 करोड़ की, पैट कमिंग्स, 20 करोड़, 22 करोड़, ये सब मिल रहा है लोगों को। तो इतनी बड़ी बड़ी बोलियां जब जा रही हैं तो आजकल शायद क्रिकेट इमोशन से ऊपर पैसा रह चुका है। और जब आप ये देखते हैं कि ईशान किशन जैसे छोटे प्लेयर अभी वो क्रिकेट में ग्रो हो रहे हैं, ये अगर चीज़ 10 साल पहले हुई होती तो शायद ऐसा ना हो रहा होता। आईपीएल इतनी प्रेफ़रेंस पे ना होता ईशान किशन के लिए भी, या किसी अदर प्लेयर के लिए भी, इतनी छोटी उम्र में जहाँ उनका करियर अभी ग्रो करने वाला है या बढ़ने वाला है, या वो इंडिया टीम में सेटल्ड हो रहे हैं धीरे-धीरे उस पोजीशन पर। वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेते, कभी ये चीज़ नहीं सोचते कि हमें डोमेस्टिक नहीं खेलना है और हम वापस कमबैक कैसे करें। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो थोड़ा पीछे चल के देखेंगे कि हम देख पाएँगे कि जब आईपीएल जैसी चीज़ नहीं हो पाती थी, तो सभी प्लेयर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, खुद वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सब लोग जब कमबैक के लिए जाते थे तो सभी लोग जो थे वो वापस आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और वहाँ से कमबैक करते थे। इनफैक्ट जब आप देखते हैं कि अजिंक्य रहाणे एक प्राइम एग्जांपल है, अजिंक्य रहाणे जिन्होंने भी रिसेंट इससे पहले जो सीरीज हुई थी जब वो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले भी थे, चेन्नई सुपर किंग के लिए जब वो खेल रहे थे उससे पहले वो डोमेस्टिक में काफ़ी रन बना रहे थे। इस वजह से उनको टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट मैचेस में भी कमबैक करने का मौका मिला था। और पहले यही होता था कि आपको पहले रणजी खेलना है, उसके बाद आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कीजिए और आपको कमबैक मिलेगा। पर अब क्या हो गया है कि अब आप आईपीएल में परफॉर्मेंस कीजिए, 4 मैचेस में, 5 मैचेस में आप अपनी टीम को जिताइए और अब आपको टेस्ट मैच भी मिल जाता है। मीन्स मतलब इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप अगर टेस्ट मैच में रन अगर आप आईपीएल में रन बना रहे हो, एक ऐसा फॉर्मेट जो बहुत छोटा फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ आपको अपनी एबिलिटी, जो आपकी स्किल्स हैं, वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करनी है और आपको बिग हिटिंग करनी है। बहुत कम मार्जिन में आपको रन बनाने हैं, 25 बॉलों में 50 बना के देने हैं टीम को, फ्रेंचाइजियों को। और टी20 इस तरीके का गेम रह गया है। तो उसमें आपकी ऐसी परमानेंट स्किल्स, जो इसमें डिफेंस स्किल्स बड़ी है क्रिकेट के मुताबिक देखें तो क्रिकेट में डिफेंस की जो स्किल होती है वो सबसे बड़ी स्किल्स होती हैं। क्योंकि एक पुराने टाइम में देखें तो बहुत ज़्यादा जो स्किल हुआ करती थी, डिफेंस करना है, एबिलिटी दिखानी है, गेमिंग, अपनी क्रिकेट स्किल्स दिखानी है, अपने शॉट्स दिखाने हैं। तो ये सब अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। प्लेयर जो हैं अब प्रेफरेंस रख रहे हैं कि भैया हमें आईपीएल ज़्यादा खेलना है, तो उसकी वजह से उनका जो हार्ड हिटिंग, सॉफ्ट हैंड से खेलना छूटता जा रहा है।
तो हार्ड हिटिंग से खेल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि शुभमन गिल अभी प्रीवियस मैच में जब इंडिया के खिलाफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में वो आउट हुए थे, तो वो हार्ड हिटिंग की वजह से आउट हुए थे। हाथ बिल्कुल या मारने जा रहे हैं, तो अब प्लेयर्स में वो कंट्रोल नहीं रह गया कि वो जो है 3 या 4 बॉल रुक जाएं, 5 6 बॉल डिफेंस कर लें, एक ओवर निकल गया तो रुक जाएं। अब वो बढ़कर चढ़कर मारने लग जाते हैं या छक्का मारने जाते हैं। तो ये सब कुछ आईपीएल की देन है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर 2 बॉल के बाद ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, ओवर बेकार जा रहा है, तो हमें मारना पड़ेगा। यही चीज़ है। उसके बाद बात आती है कि इतना ज़्यादा आईपीएल को प्रेफरेंस देना क्या हमारे वर्ल्ड कप पे भी असर डाल रहा है? हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे। मुझे लगता है यस, क्योंकि हर साल हाँ 10 टीमें हो चुकी हैं, अब पहले 8 थी, तो उनमें 7 प्लेयर होते हैं, लगभग 70 प्लेयर खेलते हैं इंडिया के उस टीम में। अब 70 के 70 तो इंडिया की मेन टीम के प्लेयर होते नहीं हैं, उनमें कुछ नए प्लेयर आते हैं, कुछ पुराने प्लेयर भी खेल रहे होते हैं, तो मिक्स अप पूल होता है एक। तो जब ये मिक्स अप पूल होता है, इस पूल के अंदर आप ये देखेंगे हर एक प्लेयर कहीं ना कहीं रन बना रहा होता है। कहीं पे ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे होते हैं, कहीं पे ईशान किशन रन बना रहे होते हैं। अब हमारे पास इतना बड़ा पूल हो चुका है ना, इतनी बड़ी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, इतने बड़े सारे सब जगह हर कोई रन बना रहा है, तो हमें लगता है यार इसे भी खिला लेना चाहिए, इसे भी खिला लेना चाहिए, इसे भी 4 मौके दे देने चाहिए, उसे भी 5 मौके दे देने चाहिए। तो उस चक्कर में हम हर किसी को खिलाने के चक्कर में हम वर्ल्ड कप भी कई बार दांव पे लगा रहे हैं। लाइक बीच में न्यूज़ थी कि 2023 ये जो अपना वर्ल्ड कप गया है 50 ओवर्स वाला 2023 में, उसमें तिलक वर्मा भी खेल सकते थे। आपको बता दूं, तिलक वर्मा भी खेल सकते थे 4 नंबर 5 नंबर इन पे, मतलब जब तक शेर शेर फिट नहीं थे तब तक की बात है। अब आप सोचिए तिलक वर्मा जो जो अभी अच्छा कर रहे हैं, उनको एकदम से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाना मुझे लगता है थोड़ा अर्ली था। उसके बाद बात करते हैं कि इस तरीके से होना ठीक नहीं है। बार बार आप प्रेफरेंस अगर रणजी को ना दें अब, तो ठीक नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। इन्हीं टॉपिकों पे बात करते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा भी है। बहुत जल्द ऐसा भी होने जा रहा है कि शायद फुटबॉल की तरह लीग रह जाए। फुटबॉल में जैसे वर्ल्ड कप होता है और लीग्स होती हैं, फ्रेंडली मैचेस उतने कवर्ड भी नहीं होते और होते भी नहीं। इस तरीके से इंडिया में जो लीग हो रही है, या फिर वर्ल्ड में आप देखिए, अभी साउथ अफ्रीका में सनराइज की जो टीम है वो जीती है, वो भी इंडियन फ्रेंचाइजी की टीम है, मतलब इंडियन उनकी टीम है, और वहाँ भी वो जीते हैं। बट जैसा आप देख रहे हैं कि आए दिन हर एक लीग आती जा रही है, लीग पे लीग आती जा रही है, तो शायद जो ये क्रेज़ था, जो मज़ा होता है हमारा डोमेस्टिक सॉरी इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस को देखने का, जो सीरीज़ होती हैं उनको देखने का, वो क्रेज़ ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा T20 बढ़ता जाएगा। तो यही चीज़ थी कि क्या आईपीएल को इतनी प्रेफरेंस देनी चाहिए प्लेयरों को। अभी जैसे हार्दिक पांड्या है, अभी वो इंजर्ड है, लेकिन वर्ल्ड कप सॉरी आईपीएल तो वो खेलेंगे, ये तो फैक्ट है ना, वो आईपीएल खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ऐसा क्यों? मतलब वो आईपीएल खेलेंगे, वो कैसे, मतलब वो टीम में कैसे नहीं है अभी वो, बट जब वर्ल्ड कप आएगा वो बिना परफॉर्मेंस के एंटर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो आईपीएल में परफॉर्म कर देंगे 2 3 मैच में। तो ये सब चीज़ें जो चलती हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या को भी टेस्टेड उसी तरीके से करा जाए जैसे युवराज सिंह को किया जाता है, क्योंकि युवराज सिंह लेजेंड थे, उनकी तरह ही कंपेयर करना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या ने उतना भी कुछ नहीं किया है कि आप उनको उस तरीके से टेस्ट ना कर सको जितना युवराज सिंह को किया गया, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होके, उनकी फिटनेस पर रह के। तो अगर हार्दिक पांड्या के ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले कितने सालों से सिर्फ इंजर्ड है, सिर्फ इंजरी ही उनका एक वो रह गया है। कभी चलो बैक की इंजरी हुई, अभी ये फुट की इंजरी हुई, वो दोनों ऑन फील्ड हुई, पर वैसे भी उनकी आप देखें तो इंजरी ही चलती आ रही है। दैट्स माई कॉल ऑन दिस टॉपिक कि क्या इंडियन प्लेयर
ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आईपीएल खेलना। तो मेरे ख्याल से यस, और इतना आईपीएल नहीं होना चाहिए कि हम आईपीएल ही खेलें। हाँ, पैसा बहुत है, किसी को पैसा कमाना है, लेकिन अगर आप नेशनल टीम को छोड़कर आप इस तरीके जाएंगे तो इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। जिसको हम मांग रहे हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा कभी भी। थैंक यू सो मच।